अब साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उन्होंने असेंबली इंतखाबात ना कराने पर मायूसी का इजहार किया। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, नायब वज़ीर आला कुविंदर गुप्ता हों, दीगर लीडरान जिन्होंने अपनी अपनी आरा पेश की और जहां पर दीगर लीडरान ने जो हिज़्ब इख्तिलाफ के थे उन्होंने हुकाम पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस तरह के फैसले लिए गए और उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का या इन इक़दामात का इस्तकबाल करती है। तो दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान नाराज नजर आए। Very disappointed, disheartened, where the government of India was talking about one nation, one election. Here was an opportunity. 4 states are going to go for both parliamentary election and state elections. Why has this state been denied? Here, not only National Conference, BJP, every other party that went before the Election Commission requested them that please hold state elections also. We have been denied elections since 2014. Isn't it high time that we are given an election to the state so people can rule here rather than a lieutenant governor? What is the reason for it? या तो दाल में कुछ काला है। 5 फेज़ में यहाँ इलेक्शन होंगे ये तो बताया गया, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन के बारे में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिक्र किया है कि जल्दी उसको भी करवाया जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि जून में सरकार बनने के बाद वो भी इलेक्शन, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि साथ में इलेक्शन हो जाते, लेकिन जो भी शेड्यूल उनका बनेगा उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी लोकसभा और ये विधानसभा में, ऐसा हमें विश्वास है। सारे मुल्क में जहां 4 राज्यों के इलेक्शंस ड्यू थे वहां उनके इलेक्शंस का भी ऐलान किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली का चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। ये इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को आम तौर पर और यहाँ की सियासी जमातों को बड़ी नाउमीदी हो गई है। इससे लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर नहीं करे। देखिए ऐसे है कि बात इलेक्शन जो है वो पीडीपी का मसला नहीं, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इस देश में जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट का इलेक्शन हो सकता है लेकिन असेंबली का चुनाव नहीं हो सकता। आपको याद होगा पिछले साल भी जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था तो इसी ऑफिस में मैंने तब भी कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं। लेकिन आज 5 साल के बाद हम वहाँ ही खड़े हैं। हम बहुत दुखद हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि हमें एमएलए चुनने का अधिकार नहीं, असेंबली चुनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है वो तो होगा ही होगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अगर हालात पार्लियामेंट के लिए सही हैं तो असेंबली के लिए क्यों नहीं। सरकार का ये दोहरा मापदंड है और मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें थी और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये कहा था तो वो एक बार दोबारा ध्वस्त हुई हैं। जो है ये वन वॉइस में कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन के नारे लगाने वाले भी ये कहते थे, तो यहाँ अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हो सकता तो कौन सी जगह 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। 4 स्टेटों में इलेक्शन हो सकते हैं। यहाँ तो खतरनाक चुनौतियों में भी असेंबली चुनाव होते रहे और सरकार दावे करती है कि हालात बहुत अच्छे हैं। ये इलेक्शन हारने का डर है बीजेपी सरकार का, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार वंचित किया जाता है असेंबली चुनाव से। इसलिए हम इस ऐलान पर निराश हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक लोकसभा के चुनाव की बात है, दमखम से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और अब हमें जो है वो कैंडिडेट 2-4 दिन के अंदर जो है अनाउंस होंगे और आपको अलायंस के कैंडिडेट नजर आएंगे। अपने नंबर को बढ़ाने की एक कोशिश रही है बीजेपी की तरफ से। तब भी इलेक्शन कमीशन को यकीन नहीं है, शायद इलेक्शन कमीशन को यकीन हो भी लेकिन सरकार को यकीन नहीं है और इसी वजह से ये मौसम रास नहीं आता। और फिर मुझे ये लगा आज जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब असेंबली का चुनाव और पार्लियामेंट का चुनाव वहाँ कुछ कैंडिडेट्स को और सिक्योरिटी देने का सवाल, मेरा एक सवाल है, कल अगर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव होता है तो क्या वहाँ कैंपेनर्स नहीं होंगे, सिर्फ एक कैंडिडेट होगा। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो कैंपेन कर लेंगे, उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल है। उसी के साथ वो असेंबली के उम्मीदवार भी बन सकते थे। ये लॉजिक, ये दलील हजम होने